नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई सूचना के साथ। तो सूचना क्या है देख लेते हैं कि आरपीएससी का स्पष्टीकरण के फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, इस पर अपने देखते हैं क्या है सूचना, क्या है वो देख लेते हैं। सूचना ये है कि फॉर्म रीओपन नहीं तो 1 लाख बीएड डिग्रीधारियों को नुकसान होगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जैसा कि आप सभी को विदित है कि 4037 पद, कितने पद? 4037 पद बढ़े थे और उसके बाद ये भर्ती है ये लगभग 10,500 पद इसमें हो गए थे। अभी कितने पद बढ़े थे? 4037 पद बढ़े थे, लेकिन फॉर्म रीओपन नहीं होते हैं तो 1 लाख, लगभग 1.5 लाख की बात कर रहे हैं। 1.5 लाख बीएड डिग्रीधारियों को ये नुकसान होगा। पहले क्या नियम था? आरपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले ये नियम था 50% का, कि 50% से अधिक पद बढ़ाए जाने पर फॉर्म रीओपन होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन ये जो पद बढ़े हैं ये बढ़े हैं 62%। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्म रीओपन होने चाहिए। लेकिन जिस दिन पद बढ़े थे, पद बढ़ने का नोटिफिकेशन आया था उसके 4 दिन बाद ही, क्या है 4 दिन बाद, 17 जुलाई को वरिष्ठ अध्यापक का पद बढ़ने का आया था, ठीक है, 2025 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके 4 दिन बाद 21 जुलाई को सरकार ने भर्तियों के पद बढ़ाने की सीमा 50% से बढ़ाकर 100% कर दी थी कि अब 100%। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सरकार ये कह रही है कि जो है फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, क्योंकि ये नियम आ चुका है कि 100% और चल रही भर्तियों में पद बढ़ाए जा सकते हैं। जो भर्तियां वर्तमान में चल रही हैं उनमें पद जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं, उसका ये कहना है। लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना है कि जबकि ये नियम जो है 4 दिन बाद आया है तो ये पहले से नोटिफिकेशन जारी हुई भर्तियों पर लागू नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन में सरकार को फॉर्म जो है वो रीओपन करने ही पड़ेंगे। सरकार को फॉर्म जो है वो रीओपन करने ही पड़ेंगे, ये विद्यार्थियों का कहना है। विद्यार्थियों में बेरोजगार राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान जी हैं, ठीक है ना, इनके माध्यम से जो है विद्यार्थी है वो प्रयास कर रहे हैं इस चीज के लिए। 4037 पद बढ़ाए गए हैं। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि पद चाहे आगे जाए न जाए, अब तक तो उनको आदत होगी, क्योंकि लगातार ऐसा होता आया है। हर बार जब भी परीक्षा आती है तो कोई न कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए एक आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप आदी हो गए होंगे अब तो, लेकिन आंदोलन भी जरूरी है। सब अपनी अपनी जगह सही होता है। हम लोग तो दोनों के ही पक्ष में, भैया परीक्षा भी होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन है अपने आप में। क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोबारा बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनके लिए ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो आगे कर सके। लेकिन जो विद्यार्थी फॉर्म रीओपन का कह रहे हैं उनके लिए भी सही है, क्योंकि 4037 पद बढ़ा दिए गए हैं। जबकि अगर ये नहीं बढ़ाए जाते तो जितनी भर्ती अब थी 6000 की, लगभग 6000 की भर्ती और आ जाती, क्योंकि 2000 का अभी ये भर्ती होने जाने में 2000 का और इधर इंक्रीमेंट हो जाता है या इधर जुड़ जाती, तो उससे क्या है कि ये भी लगभग 6000 की भर्ती हो जाती। तो जो अब विद्यार्थी बीएड वगैरह कर रहे हैं उनको भी फायदा हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये इसमें और सरकारों के काम रहे हैं कि वो झोल बनाए रखती है कहीं ना कहीं। तो जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं ये कहूँगा कि एक दिन के लिए भी आप व्हाट्सएप वीडियो वगैरह के चक्कर में न पड़े, न ऐसे वीडियो देखें और न ऐसे इंतजार में रहें कि फॉर्म रीओपन होंगे। आप अपनी तैयारी करते रहें। लेकिन जो लगे हुए हैं, जो उनको मैं कहना चाहूँगा, उनको तो अब क्या कहेंगे, कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारे बस में तो है नहीं कि हम क्या कर सके। हम तो अगर होता तो शायद अलग तरीके से कुछ सोचते, ठीक है ना। तो यही कहना चाहूँगा कि विचलित न हो, आप तैयारी करते रहें, ठीक है ना। ऐसा जो है अगर आगे होगी तो भी आपको कोई समस्या नहीं है और नहीं होगी तो भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।